दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस घटना ने न केवल बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक हलचल मचा दी, बल्कि बिश्नोई की बढ़ती हुई गतिविधियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लॉरेंस बिश्नोई, जो अपने विवादास्पद अतीत के लिए जाने जाते हैं, अब इस हत्या के संदर्भ में मुख्य रूप से चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनकी भूमिका और इस घटना के पीछे की संभावित कारणों पर विभिन्न दावे और विचार किए जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर उनके आपराधिक नेटवर्क का कोई बड़ा हिस्सा इस हत्या में शामिल है? लेकिन दोस्तों, उनका नाम अब बागेश्वर धाम से भी जुड़ गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई बागेश्वर धाम पहुंचे और जानेंगे बागेश्वर धाम के इतिहास के बारे में। दोस्तों, बागेश्वर धाम, जो अपनी अद्भुत शक्तियों और धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, हाल ही में तब सुर्खियों में आया जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के यहाँ पहुँचने के दावे होने लगे। दोस्तों, इस बीच सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई बागेश्वर धाम में अर्जी लेकर पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में ये हुआ है? क्योंकि देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो किस तरह बागेश्वर धाम में पहुंच सकते हैं? दोस्तों, ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर फैलती जा रही हैं, लेकिन ये दावा सरासर झूठा है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त तिहाड़ जेल में मौजूद हैं और उन पर भी बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए एलिगेशंस लग रहे हैं। अभी तक ये प्रूफ नहीं मिल पाया है कि उन्होंने ही बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई है। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी न्यूज़ पर आप विश्वास ना करें कि लॉरेंस बिश्नोई बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। उन पर बहुत से मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। तो आइए अब जानते हैं हम बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में। दोस्तों, धूप छांव से भरे इस संसार में जहां लोगों के मन में आशा और विश्वास की एक अनोखी चमक है, वहीं बागेश्वर धाम का नाम एक दिव्य स्थल के रूप में उभरता है। ये वही स्थान है जहां हजारों भक्तों का मिलन होता है, जहां हर कोई अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आता है। इस धाम के चारों ओर एक अनकही कहानी छिपी है, जो चमत्कारों, आस्था और भक्ति से भरी है। यहाँ के बागेश्वर बाबा, जिनकी दिव्य शक्तियों की कहानियां सुनकर मन में श्रद्धा की एक लहर दौड़ जाती है, अपनी उपस्थिति से भक्तों को प्रेरित करते हैं। उनकी शिक्षाएं और चमत्कारिक कार्य न केवल भक्ति को प्रज्वलित करते हैं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर संजीवनी शक्ति का एहसास कराते हैं, जो कभी खत्म ना हो। क्या आपने कभी सोचा है कि विश्वास की ताकत क्या होती है? बागेश्वर धाम में आकर इस सवाल का उत्तर खोजने की एक अनोखी यात्रा पर आज चलते हैं, जहां हर कदम पर चमत्कार और भक्ति का एक नया आयाम आपके सामने होगा। यहाँ की आस्था में कुछ खास है, जो हर भक्त को अपनी ओर खींचती है। तो आज की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बागेश्वर धाम की हिस्ट्री, यानी कि इस धाम की बैक स्टोरी के बारे में। दोस्तों, बागेश्वर धाम का इतिहास। बागेश्वर धाम का इतिहास एक गहन और रहस्यमय यात्रा है, जो आस्था और भक्ति की अद्भुत गाथाओं में से भरा हुआ है। कहा जाता है कि ये मंदिर सदियों पुराना है, जिसकी नींव धार्मिक आस्था पर रखी गई थी। 1986 में इस प्राचीन मंदिर का रेनोवेशन करवाया गया, जिससे इसकी भव्यता और बढ़ गई। 1987 के आसपास यहाँ पर एक संत का आगमन हुआ, जिनका नाम बाबा जी सेतुलाल जी महाराज था। उन्हें भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इनकी दिव्य उपस्थिति ने बागेश्वर धाम को एक नई पहचान दी। संत जी ने अपनी शिक्षाओं और चमत्कारों के माध्यम से भक्तों के दिल में एक गहरी छाप छोड़ी। 1999 में बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस महायज्ञ ने न केवल श्रद्धालुओं को इकट्ठा किया, बल्कि यहाँ की आस्था को और भी मजबूत बनाया। यज्ञ के दौरान भक्तों ने अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए यहाँ पर आना शुरू कर दिया। 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्धपीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। इस दरबार ने एक ऐसा मंच प्रदान किया जहाँ भक्त अपने दुखों और समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचने लगे। धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्तगण बढ़ने लगे और यहाँ की विशेषता बन गई कि ये स्थान न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक माध्यम भी है।
इस प्रकार बागेश्वर धाम ने समय के साथ एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल का रूप धारण कर लिया, जहां लोग अपनी आस्था के साथ आते हैं, अपने दुखों का निवारण पाते हैं और चमत्कारों का अनुभव करते हैं। करीब 300 साल पहले जिस मानव कल्याण और जनसेवा की परंपरा को सन्यासी बाबा ने शुरू किया था, अब इसी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं बालाजी महाराज के कृपा पात्र श्री दादा गुरुजी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिसे पूरी दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानती है। भक्तों का कष्ट हरने भगवान खुद इस धरती पर नहीं विराजते, बल्कि अपने किसी दूत को भेजते हैं। बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के वो भक्त हैं जिन पर उनकी असीम कृपा है। यहाँ जो भी बालाजी महाराज की शरण में अपनी मनोकामना लेकर आता है, बालाजी महाराज अपने परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से उसे पूर्ण करवाते हैं। अब जानते हैं यहाँ पर अर्जी कैसे लगाई जाती है। दोस्तों, बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने की एक प्रक्रिया है। बागेश्वर धाम की इंटरनेट वेबसाइट की सूचना के हिसाब से देखें तो जिसको भी बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लगवानी है, उसे धाम पर आकर रंगीन कपड़े में एक नारियल बांधकर धाम परिसर में रखना होता है। नारियल को बांधने वाले कपड़े के 3 रंग हो सकते हैं। आप लाल, पीले और काले कपड़े में नारियल को बांध सकते हैं। इन रंगों के अपने मायने हैं। अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधें, अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधें, और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांध दें। दोस्तों, घर बैठे भी आप अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा भी कई लोग हैं जो बागेश्वर धाम पर आकर कपड़े में एक नारियल बांधकर धाम परिसर में नहीं रखने आ सकते। उनके लिए खुद बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथाओं में उपाय सुझाया है। उन्होंने बताया कि अगर आप धाम आकर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही स्थित पूजा स्थल पर आप ऐसा कर सकते हैं। बागेश्वर बालाजी महाराज अर्जी को अवश्य सुनेंगे। छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम और उसके पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की चर्चा अक्सर होती रहती है। वैसे तो मध्य प्रदेश के कई जिलों के लोग बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पहले से जानते थे और उनका आशीर्वाद लेने आते थे। हालांकि अब पूरा देश बागेश्वर धाम और उसके पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को जानने लगे हैं और इसीलिए लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ जाना कैसे हो सकता है। तो आइए वो भी देख लेते हैं। बता दें कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पन्ना छतरपुर राष्ट्रीय मार्ग NH39 से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं गड़ा गांव छतरपुर के गंज नामक एक छोटे से शहर से 5 किलोमीटर दूर है। बस से जा सकते हैं। बस से बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए आपको अपने शहर से छतरपुर जिला या पन्ना जिला आना होगा। फिर आप छतरपुर और पन्ना के गंज जाएं और वहां से गड़ा गांव में 5 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। ट्रेन से बागेश्वर धाम, अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, यहाँ पहुँचने के लिए आपको खजुराहो रेलवे स्टेशन या छतरपुर रेलवे स्टेशन आना होगा, क्योंकि बागेश्वर धाम पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन यही है। फिर दोस्तों, इन स्टेशनों से आप बागेश्वर धाम पहुँचने के लिए बस से आ सकते हैं, साथ ही धाम के लिए कार बुक करवा सकते हैं। हवाई मार्ग से भी सुविधा है। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए आपको नज़दीकी एयरपोर्ट खजुराहो एयरपोर्ट जाना होगा। फिर आप बस और कार की मदद से एयरपोर्ट से महज 20 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आज बागेश्वर धाम की अद्भुत कहानियों, आस्था और चमत्कारों के बारे में जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।